हेलो एवरीवन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमने प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वोशिएंट रूल का यूज करके कैसे एक्सपोनेंशियल या लोगारिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आज के इस पार्ट में हम दो क्वेश्चंस करेंगे और दोनों ये क्वेश्चंस क्वोशिएंट रूल पर बेस्ड होंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि आपको डिफरेंशिएट करना है e की पावर 2x अपॉन log x को विद रिस्पेक्ट टू x। आइए देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और किसे डिफरेंशिएट करना है, e की पावर 2x को, और अपॉन में क्या है, log x। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो फंक्शंस हैं, e की पावर 2x और log x। दोनों ही फंक्शंस डिवाइड में है और दोनों ही फंक्शंस अगर डिवाइड में है तो यहां पे आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। और क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होता है, सबसे पहले आपको एक लाइन लगानी होती है और लाइन के नीचे जो नीचे वाला फंक्शन है डिवाइड में, जो नीचे है ये log x, उसका स्क्वायर लिखना होता है। तो log x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ऐसे, log x का स्क्वायर कर देंगे। और फिर जो नीचे वाला फंक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे जो नीचे वाला फंक्शन हमारा है वो है log x, वो एज इट इज, और आप डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को, यानी कि e की पावर 2x को। तो e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर माइनस डालना होता है। माइनस डालने के बाद जो ऊपर वाला फंक्शन है उसे एज इट इज लिखना होता है और जो नीचे वाला फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना है। तो नीचे वाला फंक्शन है log x, अब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये क्वोशिएंट रूल आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब बस इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर से एक लाइन लगाई हमने और जो नीचे था ये log x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ये वाला log x एज इट इज। e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा e की पावर 2x, उसके बाद log e e, और फिर इनटू में e की पावर क्या थी 2x, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो e की पावर 2x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस e की पावर 2x। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट करना है log x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आता है, 1 अपॉन में x। तो अब हमारे पास क्या बचा, log x e की पावर 2x, ये सब मल्टीप्लाई में, तो मैं यहां डॉट डाल देता हूं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। log e e ये तो 1 ही बन जाएगा। उसके बाद e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करना है। तो e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, e की पावर 2x, रुकिए जरा एक बार मुझे चेक करने दीजिए। e की पावर 2x को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। e की पावर 2x को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो e की पावर 2x एज इट इज, क्योंकि e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो एज इट इज रहता है। फिर log e डाल के जो ये होता है जिसकी पावर होती है x वगैरह, तो उसे लिखते हैं, तो वो लिख दिया हमने। इनटू में पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो e की पावर क्या था 2x, तो 2x को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ e की पावर 2x को नहीं, सिर्फ e की पावर 2x, सॉरी e की पावर 2x को नहीं, सिर्फ 2x को डिफरेंशिएट करना है जो पावर होती है ये। तो log e 1 बन गया था और d2x से देखिए, तो इस 2 को आप बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को पहले बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, ये d और ये x,
तो ये dx और नीचे भी ये dx माइनस e की पावर 2x और नीचे डिवाइड में ये x और मल्टीप्लाई में जो ये 1 है इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से लाइन लगाएंगे और नीचे वाला log x का होल स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ये dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, ये 2 इसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद log x, फिर e की पावर, अच्छा एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई में सब हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम, तो हम पहले 2 के बाद e की पावर 2x लिखेंगे, फिर इस log x को लिखेंगे, बाकी सब जो मल्टीप्लाई में है वो 1 है तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस e की पावर 2x और अपोन में क्या है x, और इन सब के नीचे क्या है देखिए log x का होल स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने यहां पे जगह बनाई थी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन को रब कर देते हैं। जी हाँ, तो यहां तक पहुंच चुके हैं हम। अब क्या करेंगे देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 एज इट इज। x को यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं तो 2x e की पावर 2x, उसके बाद log x। अब इस 1 को e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x ही रहेगा, और बीच में ये माइनस है तो इसे एज इट इज रहने देंगे। और नीचे इस 1 को अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। इस लाइन को लगाएंगे और नीचे क्या आएगा, log x का होल स्क्वायर। e की पावर 2x और e की पावर 2x, आप देखेंगे यहां पर भी e की पावर 2x है और यहां पर भी है। जब दोनों के पास है तो क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए, तो हम e की पावर 2x को कॉमन निकालने वाले हैं। e की पावर 2x को हम कॉमन ले लेंगे। अब e की पावर 2x यहां कॉमन आ गया तो बचा क्या, 2x log x, तो 2x log x माइनस यहां का e की पावर 2x तो यहां कॉमन आ गया है तो यहां कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा। और नीचे क्या हमारे पास, log x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो जाता है। तो यहां पे हमने क्वेश्चन रूल लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक और छोटा सा क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, और इस बार तो पूरा चैप्टर ही डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएट तो करना ही होगा। कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है, e की पावर x। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो हमें डिफरेंशिएट करने को कहा गया है 1/x और इनटू में ex है। देखिए 1/x और ex यहां दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहां मैं डॉट डाल देता हूं, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या बना, d/dx ex मल्टीप्लाई 1, तो ex मल्टीप्लाई 1 ex ही रहेगा, और नीचे x इस तरह से। तो ये ex/x, यानी कि फिर से देखिए ex/x दो फंक्शन हो गए और दोनों फंक्शंस डिवाइड में है। अगर दोनों फंक्शंस डिवाइड में है तो कोशेंट रूल लगेगा। तो कैसे लगता है वो रूल, सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करते हैं हम,
और फिर जो नीचे वाला फंक्शन है वो एज इट इज रहता है और डिफरेंशिएट किया जाता है इस ऊपर वाले फंक्शन को। तो डी बाई डी एक्स ऊपर वाला फंक्शन यानी कि ई की पावर एक्स, फिर माइनस डालते हैं और जो ऊपर वाला फंक्शन है ई एक्स वो एज इट इज रहता है और जो नीचे वाला फंक्शन है एक्स अब इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा x। उसके बाद देखिए e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x आएगा माइनस e की पावर x, ये dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो ex के साथ ये 1 मल्टीप्लाई में है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या रह गया, बस ये डिवाइड में एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आप देखिए e की पावर x और e की पावर x दोनों में है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो e की पावर x को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर x यहां कॉमन आ गया तो यहां तो सिर्फ ये x बचा तो इसे लिख लेंगे माइनस e की पावर x यहां कॉमन आ गया है तो कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा और डिवाइड में क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने ये दो क्वेश्चंस किए जिनमें क्वोशिएंट रूल को अप्लाई किया गया है लोगारिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर।